नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट करें। प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल टू प्रोपोगेट द व्यूज एंड issues and news of retirees in sections of retirees, all sections of retirees, all sections of societies, all sections of political parties, and to the government and all other segments, public at large. To motivate our retirees friends और उन्हें आंदोलित करने के लिए भी, जब धरना प्रदर्शन हो या मेल और ऑनलाइन मूवमेंट चले तो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें ताकि गवर्नमेंट पर उसका प्रभाव पड़े। हम 7.25 लाख के लगभग रिटायरी हैं, बैंक पेंशन रिटायरी, और हमारे स्पाउस हैं 5-6 लाख, और हमारे बच्चे भी हैं करीबन 8-10 लाख, और बैंक रिटायरी भी, बैंक इन सर्विस एम्प्लॉइज़ भी 7.5 लाख हैं, और इसी तरह से उनकी फैमिलीज़। कम्युनिटी हम सभी एक ही हैं। गवर्नमेंट इस बात का निगाह रखे, और करीबन जो है सारा मिला करके हमारे जो है 30, 40, 50 लाख वोट बैठते हैं, और हमें दरकिनार किया जा रहा है। और 99.5% वोटर्स वर्तमान सरकार को वोट करता है, बीजेपी सरकार को वोट करता है, नेशनल इश्यूज़ को लेकर और मिडिल क्लास को लेकर और साफ सुथरी छवि को लेकर। लेकिन हमें रिटायरीज साथियों के इश्यूज़ जो है वो नेगलेक्ट किए जा रहे हैं, एड्रेस नहीं किए जा रहे हैं। इसी संबंध में मैंने IBA के भी अधिकारियों को मेल किए, FMPM को भी मेल किए, और मेरे एक्टिविस्ट, बैंक एक्टिविस्ट पेंशनर साथियों ने भी किए, और हमारे लीडर्स ने भी बहुत मेल और लेटर्स लिखे हुए हैं। और अब थोड़ा सर्दी कंट्रोल होगी, 15 जनवरी 20 जनवरी के बाद धरने प्रदर्शन भी शुरू हो जाएंगे, जैसा कि हमारी लोगों से वार्ता हुई है, साथियों से वार्ता हुई है। इन MOU जो एक हमें टुकड़ा डाला गया है एक्सक्रेशिया के नाम का, और ये भी नहीं पता कि वो कितना मिलेगा, बहुत कम ही नज़र आ रहा है कि वो मिलेगा। 1% बता रहे हैं, उनको 17% दिया है इन सर्विस वालों को, और पिछले साल 15% दिया था। हर साल उनका 15% इंक्रीज, और हमें 1% की बात कर रहे हैं। क्यों? हमें तो जो पे कमीशन में सबको और लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की पेंशन स्कीम और रिजर्व बैंक की पेंशन स्कीम के अनुसार आपकी पेंशन स्कीम है BEPR, और MOU 1993 BEPR 1995 में स्पष्ट उल्लेखित है, और इस्तेमाल कमेटी की जो मीटिंग है उसके मिनट्स में स्पष्ट उल्लेखित है। खैर वो सब तो मैं चर्चा करता रहता हूँ, बताऊँगा आपको। लेकिन फिलहाल में जो इस संबंध में मेरी जो है मिस्टर वेंकटचलम से, मिस्टर संजीव बंदलिस से वार्ता हुई, और मिस्टर नागराजन से भी, ये जनरल सेक्रेटरीज हैं बड़ी यूनियंस के, NCB के हैं, AIBA के हैं, AIBOA के हैं, और यद्यपि अभी IBOC के जनरल सेक्रेटरी से मेरी वार्ता होनी रह रही है, और NOBW के मिस्टर मनमोहन दास और NOBO के मिस्टर आदर्श जो हैं, KN आदर्श से भी वार्ता हुई। तो उन बातें होती रहती हैं, तो बहुत से चर्चाएं हैं। उससे पहले मैं JN शुक्ला जी ने एक भेजा है, और एक्टिविस्ट हैं, बैंक पेंशन एक्टिविस्ट लक्ष्मण जी बरोट, वेजलपुर, अहमदाबाद से, इन्होंने एक पोस्ट डाली, वो मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद शेष प्रतिक्रियाएँ दूंगा। आज कुछ कई वीडियो बनाने पड़ेंगे, काफ़ी सारा मैटर है मेरे पास। सभी बैंक, तो बरोट जी का सुनिए आप, एक्टिविस्ट लक्ष्मण जी बारोट, बेजलपुर, अहमदाबाद की पोस्ट सुन लीजिएगा। बारोट जी हमारे वरिष्ठ एक्टिविस्ट हैं, और उन्होंने 1970 से आज तक की यूनियन गतिविधियों पर एक नज़रिया पेश किया जो यथार्थ से मेल खाता है, और हम चाहते हैं कि पेंशनर्स और कार्यरत बैंक कर्मी इसे पढ़ें और अपने अपने तरीके से इसको मंथन और
एनालिसिस करें, विश्लेषण करें और क्या समस्या है और क्या हल होना चाहिए उसको विचार करें। ये है। उन्होंने लिखा है 1971 से 2001 तक के यूनियन लीडर्स वर्किंग स्टाफ और रिटायर्ड स्टाफ के प्रति 100% कर्तव्य निभाते थे और आज के समय में वर्किंग स्टाफ और रिटायर्ड स्टाफ के प्रति बड़ी यूनियनों के नेताओं का कर्तव्य 360 डिग्री उल्टा हो गया है। आज बड़ी बड़ी यूनियनों के लीडर्स कर्तव्य निभाने के प्रति शून्य बटा सन्नाटा है। 1971 में मैनेजमेंट यूनियन लीडर्स से डरता था। आज के कुछ वही लीडर्स मुंह में दही जमाकर बैठे हुए हैं। 100% नेता आईबीए और मैनेजमेंट के सामने नतमस्तक होकर साष्टांग दंडवत करते हैं। आईबीए बैंक मैनेजमेंट के मीडिया हाउस बनकर स्पोक्स पर्सन की भूमिका निभाते दिख रहे हैं। बहुत कुछ बैंकों में पुराने लीडर्स और नए उभरते लीडर्स जो अपने स्टाफ के लिए पदाधिकारी के रूप में 100% कर्तव्य निभाने का अथाह प्रयत्न और परिश्रम करते रहे हैं। ऐसी लीडरशिप को हैरान, परेशान और नीचा दिखाने, बाधा उत्पन्न करने और यूनियनों में फूट डालकर अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं और सही नेतृत्व को निराश तथा हतोत्साहित करने के लिए हर कोशिश की जा रही है। यह आज के समय में चल रहा है और जिसमें किसी के नाम का उल्लेख करना जरूरी नहीं है। वर्किंग और रिटायर स्टाफ इन चेहरों को भली भांति जान चुके हैं। तो साथियों, इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आगे लिखते हैं वे 2002 आगे बताते हैं 2002 से 2017 तक के द्विपक्षीय समझौतों की बातचीत को एन केन प्रकार लंबे समय तक खींचना और फिर एरियर से बड़ी लेवी राशि बटोरना, वर्किंग एवं रिटायर स्टाफ के उपेक्षित लाभ को कमतर करते मैनेजमेंट को लाभ पहुंचाना, अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाने जैसी घटिया मानसिकता से वर्किंग और रिटायर स्टाफ को कई लाभों से वंचित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट न्यायाधीशों ने वर्किंग एवं रिटायर स्टाफ के पक्ष में कई फैसले दिए हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन आईबीए से यूनियनें नहीं कराती दिखी। अनदेखी कर, टाल मटोल, फंड नहीं, पैसा नहीं, आम थोड़े हैं जो पत्थर मारकर तोड़ दें, ऐसे भाषण बड़ी बड़ी यूनियन के बड़े बड़े लीडर्स बड़े बड़े सम्मेलनों में देते रहे हैं, जिसे सभी भली भांति जानते हैं। बस साथियों, आपने ये सब सुने हैं और आपको पता ही है। आगे लिखते हैं, आगे बताते हैं करोड़ों रुपए का फंड यूनियनों के खातों में जमा है। दशकों से यूनियनों में चुनाव नहीं, सिलेक्शन प्रथा जारी है। अपनी मनमानी तानाशाही से सिलेक्शन प्रथा चला रहे हैं। किसी ने अपना कर्तव्य कितना भी अच्छा क्यों ना निभाया हो, लेकिन बड़े लीडर्स को पसंद नहीं है और उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। चापलूसों को नेता बना दिया जाता है। अब कर्तव्य निभाने के लिए पद पर आसीन नहीं होते हैं। पद का आनंद उठाने के लिए रिटायर होने के बाद 10, 15 और 20 साल कुर्सी पर चिपके रहते हैं और कोई रिटायर स्टाफ अपने हक अधिकार अधिनियम अनुसार लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ता है तो एक रत्ती भर भी सपोर्ट नहीं करते हैं। क्रेडिट लेने को तुरंत तैयार हैं। छोटे रिटायर स्टाफ यूनियनों को भी कोर्ट केस में फंड से कोई मदद बड़ी बड़ी यूनियन के लीडर्स नहीं करते। सहकार नहीं देने नहीं आते और आज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। बड़े रिटायर यूनियन के लीडर्स भी बड़ी बड़ी वर्किंग यूनियनों के लीडर्स के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और उनको भी पद का कर्तव्य निभाने में शून्य बटा सन्नाटा, सिर्फ कुर्सी पर चिपके रहने और सत्ता का आनंद उठाने में रस ज्यादा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बैंकों में युग परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है। अब कर्तव्य निभाने वाले हजारों रिटायर सोशल मीडिया में एक्टिव हैं। व्यक्तिगत या रिटायर यूनियन द्वारा कोर्ट केस दाखिल किए जाने लगे हैं। इनके खर्च में रिटायर स्टाफ साथी आर्थिक मदद कर रहे हैं। अच्छे परिणाम थोड़े टाइम में आने लगेंगे। इससे भी बड़ी बड़ी यूनियनों के लीडर्स को परेशानी हो रही है, लेकिन आज रिटायर स्टाफ और रिटायर एक्टिविस्ट जाग चुके हैं। लंबे संघर्ष की लड़ाई शांत शब्दों में करके बड़ी बड़ी यूनियन लीडर्स का चेहरा चरित्र बेनकाब किया जा रहा है। अहित सोचने वालों का अहित होता है। यह कुदरती नियम है, यह घोर कलयुग है। अनीति अत्याचार का अंत निश्चित है। जब भी महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभूत्थानम धर्मस्य तदामान सृजमाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्
धर्म संस्थापनार्थ संभवमी युगे युगे। जब जब धरती पर अनीति अत्याचार बढ़ता है तब तब ईश्वर परम दिव्य अवतार धारण कर अनीति दुराचार को नेस्तनाबूद करते हैं। देर है लेकिन अंधेर नहीं। बैंक पेंशनर्स के साथ हो रहे न्याय का एक दिन अंत होगा और इस आशा और विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है, मिलकर लड़ते रहना है। खुद भी लड़ेंगे और लड़ने वालों का साथ भी देंगे। लक्ष्मण जी बरोत, वेजापुर, अहमदाबाद, गुजरात। ये थी उनकी प्रतिक्रिया। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब मैं एक लेटर आपको पढ़ के सुनाता हूँ मिस्टर जे एन शुक्ला का, प्रयागवाणी के हवाले से लिखते हैं, प्रयाग से। तो उन्होंने लिखा है, अवर ओपन लेटर टू यूएफबीयू यूनियंस। डियर सर, मंथली एक्सक्रेशिया। साथियों, मैं इसलिए भी सुना रहा हूँ, मेरे चैनल को काफ़ी लोग देखते हैं। एक वीडियो 9000 के करीब चली थी और 2000, 2500, 3000, 1000 तो चलती रहती है। तो इस लेटर का कोई देख ले तो उससे नजर आए। हालांकि मैं सभी से बात भी कर चुका हूँ पर्सनली, ज़्यादातर से। आईबोक जनरल सेक्रेटरी से भी करूँगा। टाइम मेरे पास उनका नंबर नहीं है। पहले जो थे मिस्टर सौम्य दत्ता वो बदल चुके हैं और दूसरा नंबर कहीं नेट पे भी उपलब्ध नहीं हो पाया और कोई दिला दे भी नहीं पाया। जैसे ही उपलब्ध होगा बात करूँगा और उनके भी मैं कहूँगा उन्हें ये सब बातें जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ। डियर सर्स, यूएफबी यूनियंस के लीडर्स को है लेटर, ओपन लेटर। Regarding monthly ex gratia, IBA's proposal on 7 December 2023 for monthly ex gratia amount along with pension to all pensioners as of 31st October 2022 and your consent thereto is taken as a prelude to the ultimate goal of pension updation on RBI line. All of you have been tight-lipped in anguish. One should it interim relief. However, there is an anger as well as many misconceptions in the minds of pensioners regarding this proposal of IBA and your consent, which is inevitable to be brought to your notice as under. Number 1, regarding the ex gratia amount, it is written that it will be for the tenure of 12th agreement 9th joint note, that is from 1st November 2022 to 31st October 2027. A more clear terminology about the effective date would have been better. However, the pensioners believe that the ex gratia amount will be from the effective date of the agreement, that is 1st November 2022. We believe this is right connotation. Number 2, there is no mention of ex gratia amount regarding which various misconceptions are being spread. There is still doubt about what is the roadmap and timetable to settle the demand of pensions updation, that is, in how many days, months will pension updation be decided. 3, if the ex gratia amount is an interim relief, it is implicitly means that it is an ad hoc measure pending pension updation agreement. If yes, when will there be a permanent solution? Bank pensioners suspect that under the guise of the interim relief of ex gratia, there might be some ploy to stop the pension updation indefinitely. Number 4, your silence on pension revision on RBI line is mysterious and surprising. The bank pension scheme is bound to RBI pension scheme in terms of its modalities. The parties to the pension agreement, namely the IBA and the unions, have their own committed and admitted positions in this regard. How can you be different from this? This question is perplexing the bank employees. Your mysterious silence raises questions about your credibility. Number 5, deterring from the RBI line would be suicidal. The pension scheme in the banks came on the back of the RBI pension scheme and is the cornerstone of their pension scheme. Major unions have on several occasions openly shown deviation from the RBI line and
talked of the improvement rather than updating on RBI line. Only smaller unions have taken a clear stand to toe the RBI line. The improvement is vague and ambiguous, which is an initiative of the IBA, IBOC, AIBA, NCB. All the three big organizations seems to be supporting the IBA line, which is a matter of deep concern for the pensioners. They must desist from it. Updation on RBI line is the only right path which is acceptable to the pensioners. We hope that you will take the above misconceptions and doubts seriously and take necessary corrective measures to prevent further injustice and wrongs being done to pensioners. Even though your credibility has gone into the abyss, we still give you a chance to improve by doing something appropriate. Greetings, जयंत शुक्ला, नेशनल कन्वीनर। तो ये था उनका, और मैंने इसमें ये बताया। और मेरे कुछ साथियों ने मुझे आज ये कहा कि जो मेरे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर हैं और जो उनको देखते हैं, उन्होंने कहा हो आप हिंदी में भी बता करें। दूसरी वीडियो में इससे मैं हिंदी में भी, चूँकि इम्पोर्टेंट है और इसको हिंदी में भी बता दूंगा, लेकिन क्या कि संभव नहीं होता हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में कर देने का, लेकिन फिर भी इसे मैं कर दूंगा क्योंकि शुक्ला जी ने भी इसे हिंदी में कर रखा है। और हम BMS के थ्रू कोशिश कर रहे हैं मामले को सेटल कराने की। हमने मीटिंग भी करी है मनमोहन दास जनरल सेक्रेटरी जो BA इसके हैं NOBW के, और KN आदर्श हैं, मिस्टर KN आदर्श जनरल सेक्रेटरी नोबो के हैं, और गिरीश आर्य जो फाइनेंशियल जो राष्ट्रीय सचिव हैं BMS के और फाइनेंशियल सेक्टर को देखते हैं, उनसे भी हमारी मीटिंग हुई थी। देखो मैं आपको ये फ़ोटो कुछ दिखा देता हूँ, इनमें कुछ फ़ोटोज़ मेरे पास हैं अवेलेबल, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको इसी क्रम में। ये फ़ोटो हैं, देख लें आप। ये मीटिंग में हम गए थे तो उसके हैं ये फ़ोटो, ये आपको नज़र आ रहे होंगे फ़ोटो। ये देखिए हम लोगों ने मीटिंग की थी, उसके हैं मनमोहन दास वाली मीटिंग, और गिरीश आर्य जी के भी मेरे पास थे फ़ोटो, मैं दिखाता हूँ आपको। गिरीश आर्य जी के, गिरीश आर्य के साथ जो मीटिंग थी वो भी फ़ोटो मेरे पास है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। जस्ट प्लीज़ होल्ड। ये भारतीय मजदूर संघ में थे, ये गिरीश आर्य जी के साथ ये मीटिंग हमारी हुई थी, तो ये उसके फ़ोटोज़ हैं, देख लें आप। हम सब हैं इसमें, और गिरीश आर्य जी भी हैं। ये मेमोरेंडम भी हमने इनको दिया था, वो मेमोरेंडम अगली वीडियो में पढ़ के भी सुनाऊंगा मैं आपको। तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं साथियों, और धन्यवाद। RK त्यागी, गाजियाबाद। नमन सभी बैंक पेंशनर एक्टिव साथियों को, नमन सभी रिटायरी साथियों को, सभी रिटायरी लीडर्स को नमन, क्रांतिकारी अभिवादन, सैल्यूट। सभी संपन्न रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और सपरिवार मंगल में रहें। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भारत, जय सनातन समाज संस्कृति। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम नमो नमः। जय हो। ओम नमः शिवाय। थैंक्स, धन्यवाद।